मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। ऐ मुसव्वर मैं तुझे उस्ताद मानूंगा, ज़रा दर्द भी खींच मेरी तस्वीर के साथ। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये महज तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं है। कुदरत से बड़ा तख्लीकार और मुसव्वर कोई नहीं। कुदरत ने ये तख्लीकारी की सलाहियत अपने बंदों को अता करके इस स्याह कायनात में रंग भरे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो तस्वीरें हैं, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये हर तस्वीर एक ख़याल रखती है। और याद रखिए, हर ख़याल एक कहानी रखता है। इस वक्त मैं स्केच आर्ट गैलरी गुजरांवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुख्तलिफ़ तस्वीरों की नुमाइश की गई है। आइए उन हाथों से गुफ्तगू करते हैं जिन्होंने ये शाहकार कागज़ में उतारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई? मैंने अब्दुल सारीदी की बनाई है और एक फादर एंड डॉटर बनाई है जिसकी शादी है, और वो मिरर में अपने बचपन देख लिया कि मैं बचपन में अपने बाप के साथ किस तरह थी और बड़े होकर किस तरह हूँ। और एक पेंटिंग है जिसमें उसकी मदर नहीं है और उसकी जस्ट सोल जो उनसे मदर का वो साथ बैठा हुआ बच्ची के, मतलब। अच्छा, पेंटिंग्स बनाने से पहले ख़याल आप जहन में तख्लीक करते हैं, फिर उसको कागज़ पे उतारते हैं? जी, पहले उसका पूरा थीम तैयार करते हैं अपने माइंड में या पेपर पे, जिनसे फिर बाद में कलर्स के साथ उसको करते हैं कैनवस पे। आप कितनी मुद्दत से ये पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं? मैं तकरीबन 1 ईयर से बना रही हूँ और यहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने 6 मंथ पहले, ताकि मेरी जो इम्प्रूवमेंट है वो हो जाए, और काफ़ी हद तक माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट हो गई है। ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ या सीखा कहाँ से? ये मुझे बचपन से अपनी स्कूल की ड्राइंग्स जो सी है वो बना बना के शौक़ पैदा हुआ। बचपन ही से आप पेंटिंग्स बना रहे हैं? जी, बचपन ही से। जस्ट जो घर में स्कूल वर्क जो मिलता था या किसी बुक से कोई पिक अच्छी लगी वो बनाती थी बस। इसके अलावा भी आपने पेंटिंग्स बनाई होंगी, तो कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई और कौन सी आपको सबसे फेवरेट लगती है अपनी पेंटिंग? मुझे अपनी सारी पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर मेरी ब्रोकन पेंटिंग्स हैं जिसमें सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या एक ऐसी है जिसमें उम्मीद का है, मतलब हर जगह अंधेरा, एक उम्मीद का तारा जो सा वो नज़र आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कौन कौन सी तस्वीर बनाई है अभी तक? मेरे बिल्कुल आपके पीछे लगी हुई हैं, ये मैंने लाइव काम किया है। ये बाबा जी का, इनसे मैं मिली भी थी, मैंने ये बनाया, मैंने कायद का पोर्ट्रेट बनाया, मैंने ये चाइल्ड बनाया, ये ऑयल पेंटिंग्स हैं और ये वाटर कलर से मैंने काम किया। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, इसकी ख़ास बात ये मुझे दिखाई दे रही है कि ये बच्चा रो रहा है, हाथ में इसने अंगूर पकड़े और उसके कपड़ों पे लिखा हो हैप्पी। इसके पीछे ख्याल क्या था? इसके पीछे ख्याल ये है कि ये बच्चा भूखा है, जब इसे ये अंगूर मिलेंगे खुश हो गए। बेसिकली यही थीम है कि ये खुशी के भी आंसू हो सकते हैं और दर्द के भी आंसू हो सकते हैं, ये मेरा थीम है। तो ये पेंटिंग्स बनाने से पहले, ये जो आपने पेंटिंग्स बनाई बाबा जी की, आपने कहा कि आप इनसे मिली भी हैं, तो मिलने के बाद आपने क्या सोच कर ये पेंटिंग्स यहाँ पे बना दी? ये बेसिकली मैंने ये सोचा कि इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, ठीक है, और वैसे भी मुझे सर ने कहा ये आप जब बनाएंगी, पोर्ट्रेट बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया और मैंने ये बनाया। बाबा जी को देखने से उनके चेहरे पे उदासी नज़र आ रही है, तो वो क्या ख्याल था इसका? बहुत ज़्यादा जाहिर है, वो गांव से रिलेट थे, उनके पास कुछ खाने को नहीं था जब हम उनके पास गए थे। जैसे ही हम इनसे मिले, खुश हुए। ये उदासी की पिक्चर तभी ली गई है, इनसे बात जब हम सब मिले तब ये खुश हो गए थे। अच्छा, तो आप कब से पेंटिंग्स बना रही हैं और कितनी पेंटिंग्स अभी तक बना चुकी हैं? मैं तकरीबन 5 साल से काम कर रही हूँ और 3 साल मैंने काम नहीं किया, लेकिन अब दोबारा से मैंने ये काम शुरू किया है। अच्छा, शौक़ की हद तक है यहाँ तक, यहाँ आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे भी मुकाबले किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। मैंने एक हाल में पेंटिंग बनाई थी टर्किश कपल की, जो मेरी सेल हुई है। मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं समझती हूँ कि मुझे अभी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझ में अगर काबिलियत होगी तो डेफिनेटली हम ये मुकाबला कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं? मेरी हर पेंटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी स्टिचिंग द स्टैंडर्ड। हमें हमारे स्टैंडर्ड्स को हमेशा कायम रखना चाहिए, हमें किसी को लो या हाई नहीं करना चाहिए, हर किसी को एक साथ रखना चाहिए। एंड सेकंड पेंटिंग वॉज द कश्मीरी गर्ल। हमें हमेशा अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमारे बच्चों का कल्चर, हमारे हर एक
पूरे पाकिस्तान के पूरे खित्तों में अलग अलग हमें सबका कल्चर रिप्रेजेंट करना चाहिए, जैसे कश्मीर, सिंध। सो मैंने ये कश्मीरी गर्ल बनाई थी, द गर्ल विद द गोट। एंड सेकंड मेरी पेंटिंग वो द स्टिचिंग द स्टैंडर्ड है। आगे आ जाए, दूसरी पेंटिंग्स की तरफ चलते हैं। दिस इज माय पेंटिंग स्टिचिंग द स्टैंडर्ड। ये इस तस्वीर के पीछे क्या ख्याल है? एक लड़की है वो सिलाई कर रही है कुछ। ये लड़की एक सिलाई कर रही है। बेसिकली इस सिलाई के पीछे ही इसका टाइटल है स्टिचिंग द स्टैंडर्ड, और उसके ही पीछे इसका सारा वो छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम लोग लाइक पेंटिंग्स जैसे कि लेते हैं, हम लोग एक आर्टिस्ट हैं, हम पेंटिंग्स बनाते हैं। हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि इसका ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, इसका बहुत लो लेवल है। हम सबकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, सबकी मेहनत को इक्वल रखना चाहिए, सबकी मेहनत का हमें फल एक देना चाहिए। तो एक ये चीज़ बहुत। मुझे ये बताएं कि हर तस्वीर के पीछे ख्याल होता है और हर ख्याल में कहानी ज़रूर होती है, तो ये तस्वीर क्या ख्याल पेश कर रही है? वो लड़की कपड़े सिलाई कर रही है और क्या इसके पीछे थीम क्या है? इसकी थीम यही है कि वो एक सड़क के किनारे बैठे एक कैस्टल की क्वीन है, लेकिन वो कैस्टल से निकलकर सड़क के किनारे एक कपड़े सिलाई कर रही है कि लाइक हमें अपना स्टैंडर्ड कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग कैस्टल की क्वीन से लेके सड़क के किनारे तक हम लोग अपना कभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं भूलना चाहिए। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। कितने दिन लगे आपको ये पेंटिंग्स बनाने में, या इसको सोचने में पहले कितने दिन लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को कि हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए। उसको ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम लोग उस पर पिक्चर उसके मुताबिक ढूंढते हैं या फिर ख़ुद इमेजिनेशन बनाते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 और 2 वीक्स में हम एक पेंटिंग ऑयल मीडियम में तैयार कर लेते हैं। यानी कि 1 से 2 हफ्ते आपको लग जाते हैं पेंटिंग्स बनाने में। और आपने कभी सोचा कि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाकर कंपटीशन करना चाहिए, अपनी पेंटिंग्स को वहाँ पे ले जाना चाहिए, या सिर्फ शौक की हद तक है? नहीं, एक्चुअली आई एम प्रोफेशनल बाय लॉ मैं कर रही हूँ, तो इस वजह से ये मेरी एक हॉबी है और हॉबी मुझे यहाँ तक लेके आई है। मेरा बहुत दिल करता है, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर इंटरनेशनल लेवल पे भी करेंगे और नेशनल लेवल पे भी। जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, स्केच आर्ट गैलरी गुजरांवाला में यहाँ मुख्तलिफ तस्वीरों की नुमाइश लगाई गई है। हमने तख्लीक़कारों से बात की, उन हाथों से बात की जिन्होंने ये तसव्वुर कागज़ पे उतारा। किसी का कहना था कि इसके पीछे एक कहानी है, एक ख़याल है जो हमें फ़लाँ दर्स देता है। तो याद रखिए कि ये जो तख्लीक़कारी होती है, ये जो मुसव्वरी होती है, ये सिर्फ़ एक फ़न नहीं है, ये एक मुकम्मल नज़रिया है, और हर नज़रिया इंसान को किसी न किसी रास्ते की तरफ लेकर जाता है। सो इस तख्लीक़कारी के साथ अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासिन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।